हर महीने की 21 तारीख के आते आते विद्यालय के हेडमास्टर अपने अपने विद्यालय का वेतन बिल बनाने में बिजी हो जाते हैं। वेतन बिल बनाने की यह प्रक्रिया पिछले कई महीनों से ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन हाल ही में एक आदेश आया है जिसके जरिए यह कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 से मानव संपदा वेबसाइट पर अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति नए तरीके से भरनी होगी। यानी कि पुराने वाले ऑनलाइन तरीके में अब एक नया बदलाव आ गया है। आइए देखें यह बदलाव क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें। यह प्रोसेस अब तक आपको आ गया होगा। वेबसाइट खुलते ही जो सबसे पहले स्क्रीन दिखती है उस पर आप अपना डिपार्टमेंट, अपना आईडी, अपना पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन कर लेने पर सबसे पहले जो स्क्रीन आएगी उस स्क्रीन के सबसे ऊपर आप पेरोल ऑप्शन पर क्लिक करें। अगला पेज जो सामने आएगा उसमें दो विकल्प दिए रहेंगे, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। और चूंकि हमें अटेंडेंस भरनी है तो हम क्लिक करेंगे अटेंडेंस बटन पर। ऐसा करते ही अगला पेज एक मैसेज पेज आ जाएगा जिसमें यह लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने या भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और इसके नीचे लाल रंग से 5 निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लें। मैसेज पढ़ लेने और ओके पर क्लिक कर लेने के बाद आपको अगली स्क्रीन में ये 3 विकल्प दिखेंगे। पहला, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, दूसरा, ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज और तीसरा, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। जी हाँ, यही है ऑनलाइन वेतन बिल भरने की प्रक्रिया में लाया गया बदलाव। आइए अब देखते हैं ये तीनों ऑप्शंस कहाँ कहाँ ले जाते हैं हमें। इन तीनों में से जो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स है क्या, और दूसरा हम लोग यह देखेंगे क्या इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पुराने वेतन बिल की यह खामी रही कि टाइम लिमिट सेट होने के बावजूद हेडमास्टर के नाम पर टीचर्स द्वारा भेजे गए ऑनलाइन एप्लीकेशंस महीनों तक पेंडिंग ही रह जाते थे। यानी कि हेडमास्टर उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते थे और यूं ही काम चलता रहता था। इस पर नकेल कसने के लिए नए वेतन बिल प्रणाली में यह प्रावधान रखा गया कि जब तक हेडमास्टर छुट्टी के सभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को अप्रूव, रिजेक्ट या फॉरवर्ड नहीं कर देते तब तक वे इस ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स के ज़रिए उन सभी टीचर्स के लीव एप्लीकेशंस को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया जाता है जो अभी तक पेंडिंग ही पड़े होते हैं। फिर हेडमास्टर को इन पर एक्शंस लेना होता है। आइए देखें यह कैसे होता है। एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स बटन के दबाने पर नेक्स्ट पेज में वह पीरियड दिख जाता है जिस महीने का हम लोग वेतन बिल बनाना चाह रहे हैं। नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करने पर उन सभी टीचरों के लीव एप्लीकेशंस उनके नाम सहित दिख जाते हैं जिनके एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हेडमास्टर के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह बनता है कि ये वापस जाएं और पहले इन पेंडिंग लीव्स को अप्रूव करें। बैक बटन दबाकर वापस पहली वाली ओपनिंग स्क्रीन पर आकर लीव मॉड्यूल पर क्लिक करें। अदर लीव, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हुए हम पहुंचेंगे पेंडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर। इस लिस्ट के अनुसार फ़िलहाल 3 रिक्वेस्ट ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्हें हमें एक एक करके अप्रूव करते जाना है। पहले पेंडिंग रिक्वेस्ट के सबसे दाहिनी तरफ जाकर व्यू एक्शन पर क्लिक करें। उस टीचर का उस दिन की छुट्टी का विवरण दिख जाएगा और उस पेज के नीचे आकर हमें टेक एक्शन पर क्लिक करना है। हेडमास्टर इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। वे चाहें तो छुट्टी की प्रार्थना को अप्रूव करके उसे स्वीकृति दे सकते हैं, चाहे तो उसे रिजेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन फॉरवर्ड कर सकते हैं। हेडमास्टर द्वारा सीसीएल, मैटरनिटी लीव या मेडिकल लीव की प्रार्थना को बीईओ को फॉरवर्ड करना होता है। स्क्रीन पर अप्रूव आ गया, आप उसे सेव कर लें। पहली लीव रिक्वेस्ट अप्रूव होते ही वो वहाँ से हट गई। अब दिख रहे हैं सिर्फ 2 रिक्वेस्ट, उन्हें भी आप उसी तरह अप्रूव करते जाइए।
जब सारी छुट्टियां अप्रूव हो गई तो नीचे नो वैल्यू का मैसेज दिख जाएगा। नो वैल्यू के दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला, या तो उसमें कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट था ही नहीं, या दूसरा, पेंडिंग रिक्वेस्ट था, उसे अप्रूव कर लिया गया है। बैक बटन दबाकर वापस उसी स्क्रीन पर आ जाएं। अब अगला सवाल दिमाग में यह उठता है कि क्या हर महीने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर उस महीने में दो ऐसी परिस्थितियां उभर कर सामने आ जाएं तो हमें इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? पहली, जब उस महीने में किसी भी अध्यापक ने कोई भी अवकाश लिया ही ना हो। दूसरी परिस्थिति तब जब कभी भी अध्यापक ऑनलाइन अप्लाई करता है तो हेडमास्टर तुरंत उसे अप्रूव कर दें, उसको बाद के लिए ना छोड़े या पेंडिंग ना रखें। तो भी महीने के अंत तक जब वेतन बिल बनाते हैं तब उसे इस ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। अनऑथराइज्ड एब्सेंटी उस टीचर के लिए प्रयोग किया गया है जो अनाधिकृत रूप से या बिना किसी सूचना के विद्यालय में अनुपस्थित हो। ऐसी स्थिति में अनऑथराइज्ड लीव या अनधिकृत अवकाश का प्रावधान है। यह एक ऐसी लीव है जिसमें निरीक्षण के दौरान अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित मिले या हेड को बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहे और अटेंडेंस रजिस्टर में उसे अनुपस्थित दिखाया जाए तो वेतन बिल बनाते समय उसे अनऑथराइज्ड एब्सेंटी के रूप में ऐड करना होता है। अब आइए देखते हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंटी को वेतन बिल में कैसे दर्ज किया जाता है। इसके लिए ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही अगली स्क्रीन में विद्यालय के सारे टीचर्स के विवरण वहाँ पे दिख जाएंगे। अब जिस किसी को भी अनऑथराइज्ड एब्सेंटी घोषित करना है और उसका विवरण देना है कि कौन से दिन वो एब्सेंट रहा, उसके लिए सबसे आखिरी में दिए गए सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में उस अनऑथराइज्ड एब्सेंटी शिक्षक की लीव स्टेटस डाली होगी, कौन से दिन से कौन से दिन तक वो अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहा। फिर सिलेक्ट रीज़न यानी कारण में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा, अननोन यानी कि पता नहीं, उसे ही टिक करना है। और सिलेक्ट स्टेटस में यहाँ पर भी बस एक ही ऑप्शन दिखेगा, अनऑथराइज्ड लीव यानी कि अनाधिकृत छुट्टी, उसे यहाँ पर टिक कर दें। सारे अनाधिकृत अवकाश डाल लेने के बाद इन्हें सेव कर लें। पहले बटन की तरह इस दूसरे ऑप्शन में भी फिर से वही सवाल, क्या हर महीने इस ऑप्शन का यूज़ करना ज़रूरी है? जी नहीं। अगर उस महीने में किसी भी टीचर ने ऐसी छुट्टी ना ली हो जिसमें उसने हेडमास्टर को इन्फॉर्म ही ना किया हो या निरीक्षण के दौरान वो एब्सेंट पाया गया हो, तो इस छुट्टी को डालने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। सबसे आखिरी काम, जब उस महीने के अटेंडेंस से रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से डाल दी तो एक बार फाइनली उसको देखकर फाइनल लॉक कर दें। पूरे वेतन बिल को फाइनल टच देने के लिए व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही यह मैसेज सामने दिख जाएगा, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। फाइनली लॉक बटन पर क्लिक करके सब कुछ फाइनल कर दें। फाइनल कंफर्मेशन के लिए ओके बटन दबाएं। सब सही रहा तो आखिर में यह रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब कि आपने बहुत अच्छी तरीके से वेतन बिल बनाकर भेज दिया है। इन तीनों ऑप्शंस को प्रैक्टिकली दिखाने, समझाने और डाउट्स क्लैरिफाई कर लेने के बाद अंत में एक और कंक्लूजन दूंगी। अगर आपके विद्यालय में न तो किसी अध्यापक का कोई अवकाश किसी के भी पोर्टल पर पेंडिंग हो और न ही कोई अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा हो या पाया गया हो, तो आप सीधे तीसरे ऑप्शन व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में जाकर अटेंडेंस को लॉक कर सकते हैं। ऐसे में पहले दो ऑप्शंस को यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे थर्ड में जाके सब कुछ लॉक कर दें। इससे पहले जब भी हम पुरानी प्रणाली से ऑनलाइन वेतन बिल जनरेट करते थे तो हमें अध्यापकों द्वारा ली गई सारी छुट्टियों को एंटर करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। लेकिन अब इस नई प्रणाली में हमें टीचर्स द्वारा ली गई इन सभी छुट्टियों को एंटर नहीं करना, नहीं दिखाना। अगर हमें कुछ काम करना है
तो बस 2 काम, पेंडिंग छुट्टियों को क्लियर करना और अनाधिकृत छुट्टियों को दिखा देना। दोनों प्रणालियों में बस इतना सा ही अंतर है। नई प्रणाली से वेतन बिल बनाना तो हमने सीख लिया, पर अभी भी एक समस्या है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अक्सर हमें नेटवर्क या सर्वर डाउन होने की परेशानी से जूझना पड़ता है। कई बार ट्राई करने पर भी हम अपनी ऑनलाइन लीव नहीं ले पाते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी विकट परिस्थिति में ऑफलाइन मोड ही एवरग्रीन सहारा बन जाता है। ऐसा निर्देश है कि मानव संपदा पोर्टल पर तकनीकी कारणों या सर्वर समस्या के कारण यदि किसी शिक्षक की कैजुअल लीव सेंड नहीं हो पाती है तो वे अपने हेड को छुट्टी की सूचना देकर आकस्मिक अवकाश उपस्थिति पंजिका में अंकित करा सकते हैं। ऐसे अवकाश को पेरोल में अंकित नहीं करना है। उस शिक्षक द्वारा एक प्रार्थना पत्र हेड से फॉरवर्ड कराकर बीआरसी में देकर लीव बैलेंस सही कराना पड़ेगा, जिससे मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टियों की काउंटिंग सही हो सके। दोस्तों, आशा करती हूँ कि वेतन बिल बनाने की नई प्रणाली को लेकर आपके दिमाग में कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं रह गए होंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अच्छा कमेंट भी दे दें। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, तुरंत सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले मेरे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।